Okay, so hey all, and I am back with another video. First and foremost, I will be speaking mostly in Hindi in this very special video because मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, वाइडर ऑडियंस, उनको ज़्यादा रीच मिल सके. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश ऑल्सो, बट मैं अपनी फॉर माई वाइडर ऑडियंस, दैट इज़ अ हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी फॉर देम. मेरा लैपटॉप ऑल्सो, ये मैंने नोट्स पे लिखा है अपना पूरा स्क्रिप्ट, सो आई हैव टू रीड अ लॉट. दूसरा, आई वॉजंट पर्सनली श्योर वेदर कि लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बिकॉज नाउ लेट मी बी अ लिटिल हार्श. यूट्यूब इंडिया इज प्राइमरली अबाउट नाउ डेज, आजकल is primarily about roasts, Bollywood gossip, politics, polarization, and dissing one another. God, I miss the old YouTube of 2012. I just miss 2012 wala YouTube. Now, don't get me wrong. I love reaction videos. I even have done a couple of them. मैंने खुद कई reaction videos किए हैं. मैंने खुद कई roast videos किए हैं. इसी की वजह से मेरा चैनल इमेंसली ग्रो हुआ है. एंड थैंक यू सो मच फॉर ग्रोइंग माई चैनल. प्लीज़ कीप ग्रोइंग माई चैनल लाइक दिस. बट इस बार इस स्पेशल वीडियो में, क्योंकि वैलेंटाइंस डे इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो मैं अपना एक पर्सनल टेक देना चाहती थी रोमांस पर एंड रिलेशनशिप्स, लव, क्रशेस इन जनरल पर. To begin with, timestamps are in the description below. So अगर आपको किसी चीज़ पे skip करके पूरा सुनना है तो timestamps पे click करके आप सुन सकते हैं. Without further ado, let's get started. शुरू करती हूँ. मैं ऐसे शुरू करना चाहूँगी. We all have had crushes once in our lifetime. हमें अपनी ज़िंदगी में, आज जो भी हमारी ज़िंदगी है उसमें हमें किसी ना किसी बंदे पे या बंदी पे हल्का सा प्यार सा फीलिंग ज़रूर हुआ है. अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल दैट्स कम्प्लीटली फाइन. क्रशेस हर तरह के होते हैं. कई हमारे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, पर हम कभी उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते. फॉर वॉट एवर रीज़न, किसी भी कारण से हम अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं. जैसे हमारा कोई क्लासमेट हो गया या हमारा कोई कॉलोनी में दोस्त हो गया, कोई भी. कई केसेस में हम करते भी हैं और वर्कआउट भी कर जाता है. कई केसेस में हम करते भी और हमें बेइज्जती भी खानी पड़ती है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे साथ बहुत हुआ है ये. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. कई हमारे क्रशेस जो होते हैं मूवीज में, टीवी शोज में, बुक्स, सेलिब्रिटीज एक्सेट्रा, यू नेम इट. और हम उनसे दिनों रातों घंटों तक हम के बारे में हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हफ्तों तक, महीनों तक, और इनफैक्ट कई सालों तक. जब भी हमको उनकी एक झलक भी देखने को मिल जाती है हम खुश हो जाते हैं. ये मेरे साथ बहुत होता है, ये मेरे साथ हमेशा होता है, हमेशा मेरे. एंड ये फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ भी होता है. जब मुझे किसी फिक्शनल कैरेक्टर, एंड आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा कि कोई फिक्शनल कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आया और उन पे एक हल्का सा प्यार सा आ गया और उनका नाम सुनते ही आपके शक्ल में एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती है. वो मेरे साथ भी होता है, आई एम श्योर आपके साथ भी हो रहा होगा. इट्स कम्प्लीटली नेचुरल. देखा जाए तो सच बताओ, दिस इज mostly a passing phase because celebrities also grow, they also change. कईयों के लिए वो passing phase नहीं होता है. I mean, look at, मतलब शाहरुख खान के कितने फैंस देखो यार. शाहरुख खान के अभी भी, आज भी, सालों तक शाहरुख खान के लोग कितने बड़े फैन हैं. अब कई क्रशेस होते हैं forbidden crushes. किसी सामाजिक या रिश्ता या एक कल्चरल डायनामिक की वजह से ये रिलेशनशिप्स या ये क्रशेस जो है forbidden क्रशेस माने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, होमोसेक्सुअलिटी. पर्सनली आई एम नॉट अगेंस्ट होमोसेक्सुअल्स. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड होमोसेक्सुअलिटी एज मच एज आई कैन. मानो जैसे एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल बताती हूँ, हैविंग अ क्रश ऑन योर रिलेटिव और हैविंग अ क्रश ऑन योर टीचर.
ये कई लोगों को इनफैक्ट मोस्टली बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं बिकॉज डायनामिक्स रिलेशनशिप के और कल्चरली सोशली बहुत अलग होते हैं। कई लोगों के लिए ये प्रॉब्लमैटिक होते हैं, कई लोगों के लिए ये बहुत ऑब्सेशन में टर्न आउट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जुनून, ऑब्सेशन। कई लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। आपने कई केसेस ऐसे देखे होंगे, आई एम नॉट डाइविंग इनटू दैट बिकॉज वो टॉपिक नहीं है। कई लोगों के लिए ये एक पासिंग फेज हो जाता है, मतलब कि ठीक है जैसे टीचर पे क्रश हो गया, फिर एक कोई और मिल गया, उससे प्यार हो गया एंड यू मूव ऑन। एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी हमारे क्रशेज हैं वो ऑब्सेशंस में इंडीड टर्न आउट हो जाते हैं। चाहे आप सेलिब्रिटी क्रशेज देखो, चाहे आप एक क्लोज क्रश देखो किसी क्लासमेट पे, या किसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला क्रश देखो, या आप फोरबिडन क्रश भी देखो, तो वो एक ऑब्सेशन कईयों के लिए बन जाता है। जो क्रशेस होते हैं ना, वो एक तरह का एस्केपिज्म प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए। कहा जाता है कि क्रशेस हमारे लिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जहाँ पे हमको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने मन घड़न में ही उसके साथ एक तरह का रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं। हम अपने मन घड़न में ही उससे मिल लेते हैं, उससे एक तरह का रिश्ता बना लेते हैं। अपने मन में ही, अपने दिल में, अपनी इमेजिनेशन में एक फैंटेसी क्रिएट कर देते हैं जो रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। जो क्रशेस होते हैं वो रियलिटी, जो रिलेशनशिप्स की जो रियलिटी होती है, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और क्या क्या आपको रिलेशनशिप्स पे वर्क ऑन करना पड़ता है, उससे आपको दूर ले जाके एक ऑलरेडी एक आइडियल परफेक्ट रिलेशनशिप का सिनेरियो बता देते हैं और एक एस्केपिज्म प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। अगर पूछो तो क्या क्रशेस प्रॉब्लमैटिक है? पहले तो हम लोग बायोलॉजिकली वायर्ड है टू हैव अ क्रश ऑन समवन। वी आर बायोलॉजिकली वायर्ड टू हैव अ क्रश ऑन पीपल। There is absolutely no way to prevent it either. हमारी जो भारतीय सोसाइटी, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, कई बार, मतलब मैं खुद एक इंडियन हूँ, नथिंग अगेंस्ट इंडियन कल्चर एंड आई लव इंडियन कल्चर, बट आई एम जस्ट बीइंग वेरी फ्रैंक हियर। कई बार हमारी इंडियन सोसाइटी काफ़ी स्ट्रिक्ट लाइंस ऑफ मोरालिटी, जो सही और गलत की जो मोरालिटी होती है, वो हमारे लिए लेट डाउन करती है। ये जो रूल्स है, ये कॉन्सिक्वेंस का हमको डर दिला के एनफोर्स किए जाते हैं कि अगर तुम किसी को डेट करते हो तो तुम्हारा बाहर जाना बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल दे, मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। क्रश, जैसे कि मैंने बोला, एक बहुत ही प्राकृतिक चीज़ है टू हैव अ क्रश। इनफैक्ट ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी है टू हैव अ क्रश एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई बंदा ऑब्सेस्ड हो जाता है टू अ पॉइंट ऑफ डेंजर, टू एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक पॉइंट तक, एक बहुत ही डेंजरस पॉइंट तक कि किसी पे क्रश हो गया और वो हाथ काट रहा है। सपोज आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी हाइपरबोलिक एग्जांपल। मेनी एट टाइम्स हमारे क्रशेस हमको मोटिवेट कर सकते हैं इनटू बिकमिंग अ बेटर पर्सन। हमको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हमारे क्रशेस इनडायरेक्टली हमको बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका क्रश जो है, आपका जो, जैसे आप एक स्कूल में पढ़ते हो और आपका क्रश जो है स्टडीज में बहुत अच्छा है और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, चांसेस आर दैट कि आप अपने अगले एग्जाम के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल, और उस क्रश के लीग में आने के लिए, रिकग्नाइज होने के लिए अपने क्रश के सामने आप अच्छा परफॉर्म करोगे अपने अगले एग्जाम में। हाउएवर मेनी एट टाइम्स, ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक बहुत ही हाइपोथेटिकल स्मॉल एंड वेरी क्लिशेड एग्जाम्पल था। हाउएवर मेनी एट टाइम्स हम अपनी इंडिविजुअलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी हैप्पीनेस भूल जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग नोटिस्ड बाय आवर क्रश। अपने क्रश के सामने रिकग्नाइज होने के प्रोसेस में हम अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना एक ओरिजिनलिटी, अपनी मैं बोलूँ तो अपनी एक इंडिविजुअलिटी हम भूल जाते हैं। हम उनकी दुनिया में फिट होने की हम पूरी कोशिश करते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, हम उनके ग्रुप में होने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमको उनकी तरह बनना है, उनकी तरह का लाइफस्टाइल चाहिए हमको, क्योंकि हमको
उसका अप्रूवल चाहिए होता है। ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं आती है, हम स्टॉकर लाइक बिहेवियर अपने अंदर इंड्यूस कर लेते हैं। सबसे बड़ी अगर मैं प्रॉब्लम ये बताऊँ तो वो ये होगी कि क्रशेस जो हैं हमारे लिए एक तरह का डिस्ट्रैक्शन सर्व करते हैं। वो हमारी पढ़ाई से, हमारे सोशल रिलेशनशिप या फ्रेंड्स एंड हमारी जो फैमिली है और हमारी खुद की अपनी ज़रूरतें हैं, वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। या हम उन सब चीज़ों से, अपनी खुद की जो प्रायोरिटीज़ है उनसे हम दूर भटकने लग जाते हैं। कई क्रशेस अगर अनरिक्वेटेड, इंग्लिश में अनरिक्वेटेड, हिंदी में मुझे उसका वर्ड नहीं पता, अनरिक्वेटेड अगर हो तो काफ़ी कई बार अगली टर्न भी ले सकते हैं और दूसरे की ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी हैवॉक क्रिएट हो सकता है। हाँ, एक तरह का एस्केपिज्म क्रशेस प्रोवाइड करते हैं, एक तरह की फैंटेसी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमको ये याद रखना होगा कि जो क्रशेस होते हैं वो रेसिप्रोकेट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। एंड अगर नहीं करते तो हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी कोलैप्स करने लग जाती है और हमें तब ख्याल रखना जरूरी है इन सब चीज़ों में। मेरे अनुसार जो बेस्ट सोल्यूशन है या बेस्ट वे है, आप आई नो ये थोड़ा हार्श लगेगा, ज़्यादा अपने आप को क्रशेस में इन्वॉल्व मत कीजिए। फोकस ऑन रिलेशनशिप्स जो मैटर करती है, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, अपनी हॉबीज़ पे इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की आप कोशिश कीजिए। आई नो ये बहुत मोटिवेशनल लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग one just needs to understand that if your crush is not interested, their feelings are valid, validate their feelings, उनकी feelings को समझ के move on कीजिए। अब आते हैं प्यार के टॉपिक पे, लव एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है, इनफैक्ट अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स इमोशंस। पिक्चरों में, गानों में, किताबों में बहुत अच्छा लगता है, हमारी बॉलीवुड मूवीज में रोमांस बहुत अच्छा लगता है, हमारे गानों में, अरिजीत सिंह के गानों में बहुत अच्छा लगता है रोमांस, किताबों में कितना अच्छा लगता है। However, love is quite messed up in reality. Love can get from euphoric to embarrassing, from happiness to horror, from sensual to sadness. लव बहुत ही खूबसूरत चीज़ भी है और बहुत ही थकाने वाली चीज़ भी है एट द सेम टाइम। मेरे साथ अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो आई डोंट फॉल इन लव दैट इजीली। मैं ज़्यादा आसानी से प्यार में आती नहीं हूँ। मेरे को यस आई डू हैव क्रशेस, मैंने पहले भी मेंशन किया है, बट जो प्यार होता है ना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। श्योर आप लोगों को भी आता होगा ये इमोशन, ऑब्वियसली ये आना भी चाहिए। जो प्यार है, प्यार मुझे तब होता है जब मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ, जब मैं उस इंसान के सामने मैं नेचुरली बिहेव करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। मुझे कुछ अपने बारे में छुपाने की ज़रूरत नहीं है और उसको मैं अपने बारे में मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मेरे लिए मेजर यस है प्यार का। मेरे लिए एक वजह से मैं उस बंदे से प्यार करना चाहूँगी। आई एम श्योर आप भी करना चाहोगे। आई नो बहुत आइडियलिस्टिक लगता है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, वो फीलिंग को एस्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है और अगर एस्टैब्लिश होता भी है तो वो फीलिंग विद इन नो टाइम फेड अवे हो जाती है, वो ढल से जाती है। कई लोग आसानी से प्यार में आ जाते हैं यार, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, वो बहुत लकी भी होते हैं, बट कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट भी होता है। कई लोगों को बहुत डिफिकल्टी से प्यार होता है एंड लेट्स फेस इट, इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, इट्स अप टू द इंडिविजुअल and we must respect that it's an individual choice. Falling in love is an individual choice. प्यार एक बहुत ही सुंदर फीलिंग होती है जब आप सही में रियलाइज करते हो कि जो इंसान है वो आपके लिए है, वो बिल्कुल आपके लायक है, आप उसको डिजर्व करते हो, वो आपको डिजर्व करता है। सच बताऊं, मेरे हिसाब से कोई मिस्टर एंड मिसेस राइट या द वन या द परफेक्ट पर्सन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। रोमांस, लव एंड रिलेशनशिप्स जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल होते हैं और कई बार
हमको वो राइट पर्सन मिलता ही नहीं है, और या तो हम किसी गलत इंसान के साथ एंड अप कर जाते हैं या लोग बदलते हैं। इट इज अ फैक्ट, इट इज अ वेरी नेचुरल फैक्ट। और लोगों के टेस्ट भी ओवर टाइम बदलते हैं, और दो जो प्यार करने वाले हैं वो धीरे धीरे वो अलग हो जाते हैं। टू सम पीपल लव इज ऑल अबाउट शेयरिंग द सेम इंटरेस्ट, sharing the same status in the society, sharing the same goals about life, etc. Now, let me break it down this way to you. One can share different interests and still fall in love. Social status के लिए भी ये बात सेम ही मानी जाएगी। लोग different hobbies, different social status, different likes और dislikes रख सकते हैं and can still be in a very very happy relationship. ये मैंने खुद पर्सनली भी देखा है ये। However, I do agree that sharing the same ideas about life in general can be very beneficial. काफी फायदेमंद हो सकता है आपके लिए प्यार ढूंढना। अगर आप दोनों के लाइफ के बारे में सेम गोल्स है, लाइफ के बारे में सेम आइडियाज है, तो प्यार होना बहुत बेनिफिशियल है। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ यू टू फॉल इन लव। अगर आप सेम आइडियाज अबाउट लाइफ, अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट मैरिज, अबाउट काफ़ी पर्सनल, काफ़ी निजी चीज़ों के बारे में और लाइफ गोल्स स्पेशली के बारे में अगर आप सेम व्यूज रखते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिशियल। हाउएवर, लाइक आई सेड, लाइफ चेंजेस, प्रायोरिटीज चेंज। दो लोग एक दूसरे को आउटग्रो कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट बदल सकता है कई चीज़ों के बारे में। मैं अपने व्यूअर से कुछ सवाल पूछना चाहूँगी यहाँ पे अपनी ऑडियंस से। आप चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का जवाब दे सकते हो। कोई सही गलत का कुछ नहीं है यहाँ पे, आप जवाब दीजिए। मैं वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन। आप बस जवाब दीजिए, आप बस अपने व्यूज इस रिगार्ड में आप शेयर कीजिए। पहला सवाल, what do you all mean by type or league or standard as a criteria for falling in love? मानो तो कई लोग बोलते हैं कि ये बंदा मेरे टाइप का नहीं है, या बंदी मेरी लीग की नहीं है, ये बंदा मेरा स्टैंडर्ड का नहीं है, ये बंदी मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। तो आपका इन सब चीज़ों से क्या मतलब है एज अ क्राइटेरिया फॉर फॉलिंग इन लव? दूसरा सवाल, why is your partner being your type is so important? यानी कि आपका पार्टनर अगर आपके टाइप का हो तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों आपको कोई डिफरेंट टाइप का पार्टनर क्यों नहीं पसंद आपको? तीसरा सवाल, हाउ इज कंपैटिबिलिटी सो इम्पोर्टेंट इन लव? माने प्यार में कंपैटिबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? चौथा और आखिरी सवाल, आपका प्यार के बारे में आइडिया क्या है? व्हाट इज योर आइडिया अबाउट लव इन जनरल? तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है। ये मैं क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, तो आप उनका प्लीज जवाब दीजिए एंड वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन लाइक आई सेड। मूविंग ऑन, प्यार ना तो परफेक्ट है, ना तो परफेक्ट इंसान को ढूंढने के बारे में है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। इट शुड बी अबाउट हाउ ऑथेंटिक आर यू विद दैट पर्सन, हाउ कंफर्टेबल आर यू एंड हाउ ऑनेस्ट आर यू बोथ टू ईच अदर। सच कहूँ तो मैं प्यार के मैटर्स में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये बस मेरे कुछ थॉट्स और व्यूज है। अब रिलेशनशिप्स पे अपना टेक देने से पहले मैं कुछ मिथ्स और कुछ पॉइंट्स, आई वुड से मैं मतलब मिथ्स में बस्ट करना तो चाहूँगी और साथ साथ अपना एक कुछ ऐसे व्यू पॉइंट और अपना कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन देना चाहूँगी। मिथ बस्टिंग कह सकते हो या ओपिनियन कह सकते हो, पॉइंट्स में मैं बताना चाहूँगी। नंबर 1, रिलेशनशिप एक सुंदर चेहरा, पैसा, पॉपुलैरिटी, सोशल स्टेटस के बारे में नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं, गुड लुक, सोशल स्टेटस, पैसा, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत ही हैंडसम सी शक्ल, ये बहुत ही टेम्परेरी है एंड एक समय के बाद ये सारी चीजें ढलने लग जाएंगी। आपका जो क्या मैटर करेगा, मैं वो ये बहुत ही क्लीशेड है पर मैं आपको सही में बताना चाहूंगी एंड इट इज सो ट्रू। आप कैसे, आपका कैरेक्टर, आपका स्किल्स,
आपकी थिंकिंग, आपका पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट बहुत मैटर करेगा लॉन्गर रन में। नंबर 2, जरूरी नहीं है कि आपका जो पहला रिलेशनशिप है वो एंड अप करे मैरिज में या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो स्कूल में उन्होंने डेटिंग शुरू की और बात उनकी शादी तक आ गई, या जिन्होंने कॉलेज में एक अपना फर्स्ट रिलेशनशिप बनाया और उन्होंने फिर शादी कर ली। ऐसा नहीं है, कईयों के साथ होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ हो वो दूसरे के साथ ना हो, या जो दूसरे की रिलेशनशिप हो वो आपकी रिलेशनशिप वो बन जाए, या आप उसको वैसे आइडियलाइज करने लग जाए, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। नाउ तीसरा पॉइंट, आई नो ये थोड़ा सा ब्रेकअप के रिगार्डिंग है, बट ये फिर भी मैं एड्रेस करना चाहूँगी। जब आप लोगों का ब्रेकअप होता है, आप दोनों इंडिविजुअल्स का, आई एम नॉट सेइंग अब्यूजिव रिलेशनशिप्स के केसेस में, आई एम सेइंग इन अ वेरी कंसेंशुअल, जब ब्रेकअप होता है, दो लोग कंसेंशुअली चाहते हैं कि उनका ब्रेकअप हो एंड दे ब्रेकअप, आपका कोई अधिकार नहीं होता है कि आप दूसरे इंसान के बारे में कीचड़ उछाले, टू मसलिंग देम, टू मलाइन देम, पूरी दुनिया के सामने आप दूसरे इंसान को शेम करें, अपने एक्सेस के बारे में गालियां बके। आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ केस ऑफ अब्यूजिव रिलेशनशिप। आप मुझसे पूछोगे कि विनी मेरा पार्टनर तो मेरे से बहुत अब्यूजिव है, तो मुझे उसके बारे में बताना नहीं चाहिए, मुझे उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए दुनिया के सामने? बिल्कुल करना चाहिए, एविडेंस के साथ करना चाहिए, पूरा उसको एक्सपोज कर दूं, मैं तो ये बोलती हूँ। लेकिन जब आप दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया सेपरेट होने को, कोई अब्यूजिव नहीं, कुछ नहीं, तो फिर आप दूसरों के सामने अपना पास्ट इंसिडेंट्स, पास्ट की लड़ाइयाँ, पास्ट के गिले शिकवे पूरी दुनिया के सामने आप वेंट आउट करते हो। एक ही सेड शी सेड एक मैटर बना देते हो, अपने एक्सेस के बारे में मतलब कि बहुत इल शब्द बोलते हो, गंदी गंदी गालियाँ देते हो आप अपने एक्सेस के बारे में। दैट्स नॉट कूल। अब आप मुझसे पूछोगे कि विनी अगर मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करना चाहूँ, अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने एक्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँ, बिकॉज आई एम वेरी सैड, आई हैव माई पेन एंड एंग्स्ट, मुझे भी अपने गिले शिकवे हैं, सो शुडंट आई हैव द राइट टू शेयर? एब्सोल्युटली यू हैव द राइट टू शेयर, बट ऑब्जेक्टिवली उनको थर्ड पर्सन बना के, जब उन दोनों ने आपका बिहेवियर क्लोजली ऑब्जर्व किया और नोटिस किया कि या तो आप गलत हो या वो एक्स गलत है। आई नो बहुत बायस आ जाता है, बिकॉज अगर वो आपके दोस्त हैं वो नेचुरली आपकी साइड लेंगे, या आप खुद अपने बारे में डिफेंसिव होकर अपनी एक्स की बुराई करो, ठीक है, दैट्स वेरी ह्यूमन, आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, पूरी दुनिया के साथ नहीं। तो आप लोग पूछोगे मेरा इस रैम्बल से, इस पूरे रैंक से क्या पॉइंट है? पूरी दुनिया के सामने आपको अपने एक्स की बेइज्जती करने का, आपको अपने एक्स के बारे में बुरा भला बोलने का, पास्ट इंसिडेंट्स निकाल के, पर्सनल पास्ट इंसिडेंट्स निकाल के, नॉट कि आपके फ्रेंड के सामने हुआ, बट पर्सनल पास्ट इंसिडेंट्स निकाल के अपने एक्स को मडस्लिंग करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ना उसको आपके बारे में ये करने का अधिकार है। बिकॉज फिर यार वो एक ही सेड शी सेड बैटल हो जाता है, फिर कौन किसकी सुने, फिर एक डिवाइड हो जाता है, और आपकी मेंटल पीस को भी बहुत ठेस पहुंच सकती है। दूसरों की तो क्या, आपकी खुद की मेंटल पीस को बहुत ठेस पहुंच सकती है। चौथा, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा हेट मिलेगा, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिलेगी, बट मैं बहुत अप्रोप्रिएटली इसको एज अप्रोप्रिएटली एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू माय व्यूअर्स, स्पेशली माय यंग व्यूअर्स। नाउ आप किसी से लेट्स टेक आप टिंडर पे मिलते हो, या आप बम्बल पे किसी के साथ आप मिलते हो और आप उससे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो, या आप कहीं पर भी मिलते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डेटिंग ऐप्स पे मिलो, आप कहीं पे भी आप उससे मिलते हो, एंड वो सिंगल होते हैं, या वो कई लोग अब ओपन रिलेशनशिप्स में भी होते हैं। बिकॉज नो जजमेंट्स हियर, आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर ओपन रिलेशनशिप, आई हैव नॉट बीन इन एन ओपन रिलेशनशिप प्रॉपरली माई सेल्फ, सो आई एम रियली नो वन टू नो और जज और कंटेस्ट whether open relationships are right or wrong। मैं यहाँ पे जज नहीं हूँ कि open relationships क्या सही है या गलत है, but in any relationship consent does matter। आपकी सहमति होनी चाहिए, आपका consent in any relationship it does matter, नहीं तो वो
रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको रेस्ट आपको तो पता ही है। ये औरतें और मर्द दोनों के लिए अप्लाई होता है ये चीज। मैं कैसे बोलूँ, जस्ट बिकॉज वो इंसान सिंगल है या सेक्स के लिए रेडी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाँ को ना में बदल दे या मे बी, या अगर वो ओपन रिलेशनशिप में, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। बिकॉज कई लोग अज्यूम करते हैं कि अरे तुम अगर ओपन रिलेशनशिप में हो तो तुम मतलब सेक्स करने, तुम तो सेक्स ही करते होगे, मेरे साथ सेक्स करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो बंदा ना बोल रहा है या वो बंदी ना बोल रही है, मीन्स इट्स अ नो, एज सिंपल एज दैट, पीरियड। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। 5वां पॉइंट, रिलेशनशिप में होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लिबर्टी ले उसके पर्सनल चॉइसेस को मॉक करने का, या आपके अंदर वो करेज बिल्कुल भी ना हो टू पॉइंट आउट द रेड फ्लैग्स। नंबर 6 पॉइंट, being in a relationship with yourself is not a crime। माने आप अगर खुद के साथ अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो वो एक क्राइम नहीं है, वो आपको उल्टा आपको ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपको खुद को समझने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है। Being in a relationship with yourself is the best thing, it helps you understand and grow। Now my take on relationships, अकॉर्डिंग टू मी रिलेशनशिप्स आर ब्यूटिफुल। रिलेशनशिप्स बहुत ही सुंदर चीज होती है, हाउएवर इट नीड नॉट बी परफेक्ट। रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होते। रिलेशनशिप्स का कोई हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसे जो कहानियों में और पिक्चरों में देखते हो, वो हैप्पीली एवर आफ्टर होना जरूरी नहीं है। जो रिलेशनशिप्स का प्रोसेस होता है, इट इटसेल्फ इज सो अमेजिंग, बट कंडीशंस अप्लाई। रिलेशनशिप्स के प्रोसेस में भी कंडीशंस अप्लाई करती है, प्यार के प्रोसेस में भी कंडीशंस अप्लाई करती है, और रिलेशनशिप्स इज्जत प्यार ये एक 2 वे स्ट्रीट है। So that's it। मेरे को अपनी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट पूरी एकदम पढ़ के बोलनी पड़ी, बिकॉज देयर वाज सो मच इन माई हेड एंड आई हैड टू आर्टिकुलेट इट इन अ फुल प्लान्ड वर्डेड डॉक्यूमेंट। तो मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा। चाहे कैसे भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, चाहे आप सिंगल ही क्यों ना हो, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप प्यार फैलाइए। वैलेंटाइंस डे का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ ही सिर्फ रहे। वैलेंटाइंस डे का ये मतलब ये है कि आप खुद के भी आप अपने वैलेंटाइन रह सकते हैं, और अपने पेरेंट्स से भी, अपने आसपास के लोगों तक भी आप अपना प्यार पहुंचा सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस वाज माय वेरी फर्स्ट प्रॉपर हिंदी वीडियो है मैंने, बिकॉज मेरी लाइक आई सेड, मेरी जो हिंदी ऑडियंस है उनको समझाने के लिए मैंने ये पूरा वीडियो मैंने प्रिपेयर किया था। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, आई वाज ट्रांसलेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन हिंदी, बिकॉज मेरे उसमें हिंदी टाइप उतना नहीं है। आई होप आप मेरे कई व्यूज समझ पाए। अगर मेरे व्यूज कई आपको थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, अगर आप मेरे व्यूज से अग्री नहीं करते हो, प्लीज डू लीव अ कमेंट बिलो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।